शाम का समय था। एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे? वो दोनों झगड़ रहे थे। अरे जब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो इतना ड्रामा क्या करने की ज़रूरत थी? हाँ, तुम्हें एक अमीर घर में शादी करनी थी ना। तुम्हारा हो गया ना सपना पूरा। राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, मैं अपनी मम्मी पापा के खिलाफ थोड़ी ना जा सकती हूँ। उनकी पसंद से ही तो शादी करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे कर लूँ मैं किसी से भी? अरे मुझसे प्यार क्या अपने माँ बाप से पूछ कर किया था? हाँ, ज़रा बताओ। मैं जब तुमसे प्यार करता था, तुमसे बोलता था शादी के लिए, तभी तभी समझ जाना चाहिए था मुझे। जब तुम टालती रहती थी कि अभी नहीं, बाद में करेंगे हम शादी। तुम धोखेबाज हो। तुम एक नंबर की लालची औरत हो। राहुल, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं एक लालची औरत नहीं हूँ, समझे? मैं अपने माँ बाप की इज्जत के साथ नहीं खेल सकती। और तुम तो अपने माँ बाप को लेकर नहीं आए मेरे घर पर। अरे, ऐसे कैसे भाग जाऊँ मैं आपके तुम्हारे साथ? मेरे माँ बाप की भी कोई इज्जत है या नहीं? और आज के बाद मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। अंजलि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? मैंने तुमसे कितना प्यार किया है, सब कुछ लुटाया है तुम पर, सब कुछ। तुम्हारे लिए मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैंने हर चीज़ छोड़ दी तुम्हारे लिए, दारू शराब जुआ सब कुछ। और आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने हालातों से मजबूर हूँ। प्लीज़, हो सके तो मुझे भूल जाना। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और राहुल वहीं खड़ा रोता रह जाता है। वहाँ दूर से उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो चुड़ैल शराबन थी। वो हमेशा शराब पीती रहती थी। वो जब अंजलि चली जाती है तब उसके पास जाती है राहुल के, और राहुल से बोलती है, तोड़ गई ना तेरा दिल, मुझे तो पता ही था। हा 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 हा। ये ऐसी ही होती है, जिससे भी हम सच्चा प्यार करते हैं ना, वो हमारा दिल तोड़ ही देता है। जब चुड़ैल उससे वो बातें बोल रही थी तो राहुल की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो चुड़ैल को देख के डर जाता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे मत मारना। तभी चुड़ैल राहुल को शांत करते हुए बोलती है, अरे पागल है क्या? मैं तुझे क्यों मारूंगी भला? तू तो पहले से ही मरा हुआ है। वो अंजलि की बच्ची जो तुझे मार गई छोड़ छाड़ के, अब जिंदगी भर तू भर नहीं पाएगा। ये ले शराब पी। इस शराब में बहुत नशा है। तेरी बीमारी का यही इलाज है। ये ले पी। वो चुड़ैल की बात सुनता है और चुड़ैल से शराब लेता है और पी लेता है, क्योंकि आज तो उसका इतना दिल टूटा हुआ था कि उसे चुड़ैल से भी डर नहीं लग रहा था। चुड़ैल और राहुल दोनों के दोनों शराब पीने लगते हैं और खूब शराब पीते हैं और बहुत सारी बातें भी करते पता है चुड़ैल जी, मैंने इस अंजलि से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, और आज इसने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मुझे छोड़ दिया। अरे भाई, इस पिछवाड़े की लात याद रखियो तू हमेशा, समझा? अब किसी से प्यार मत करियो। ना ना, मेरी तौबा, अब मैं किसी से चुड़ैल जी प्यार करने वाला नहीं हूँ। सोच लिया है, सोच लिया है। इन सारी लड़कियों से तो अच्छी आप है, जो मेरा गम भुलाने में मेरी मदद कर रही हैं। अरे भाई, मैं तेरा दुख सबसे अच्छे से समझ सकती हूँ। तुझे पता है, जैसे इसने तेरे पिछवाड़े पे लात मार के गई है ना, मेरा जो भूत है ना, मेरा बॉयफ्रेंड, रोज मेरे पिछवाड़े पे लात मारता है। सोच, मैं कितनी दुखी रहती हूँ। ना तो मैं उसे छोड़ सकती और ना मैं उससे पकड़ सकती। तभी राहुल चुड़ैल से बड़ी हैरत भरी नज़रों से पूछता है, मतलब मैं समझा नहीं। चुड़ैल जी, मतलब मैं इसको समझा नहीं, क्या ठीक से समझाओगी आप मुझे? अरे मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो मेप करता तो मुझसे प्यार है झूठी मुटका, लेकिन दूसरी चुड़ैलों के साथ घूमता फिरता रहता है। मुझे बहुत जलन होती है ये सब देख के, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे उस नास पीटे से सच्चा जो प्यार हो गया है। एक बात बताएं चुड़ैल जी, क्या भूतों के भी बॉयफ्रेंड होते हैं? मैंने तो ये सब पहली बार सुना है। और आपका भी बॉयफ्रेंड है? क्या बात है, आप तो बहुत आगे हो। जब वो ऐसी बातें करता है तो चुड़ैल हंसने लगती है। दोनों के दोनों बड़ी तेज तेज हंसने लगते हैं। अब राहुल तो नशे में हो चुका था। अब चुड़ैल के बॉयफ्रेंड का आने का टाइम हो गया था। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। चुड़ैल तो चल देती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, क्योंकि आज बहुत दिन बाद उसने किसी इंसान से बात की थी, तो वो बहुत खुश थी।
अरे मेरी जान, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। क्या बात है, चेहरे पे एक अजीब सा ग्लो आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कोई और मुर्गा फंसा लिया हो मुझे छोड़कर? मजाक कर रहा था, मजाक। बुरा मत माना करो तुम। और ऐसे मोटी मोटी आंखों से घूरा भी मत करो, मुझे डर लगने लगता है मेरी जान। चलो बताओ। ऐसा है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? मुझे पता है तुम्हारा चक्कर उस मोना चुड़ैल से चल रहा है, बल्कि एक दो चुड़ैल से और चल रहा है। वो तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। और हाँ, किसी दिन मेरा बूंद खिसक गया ना तो सोच लेना, तुम्हें छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं मेरी जान, तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं भला इधर उधर मुंह क्यों मारूंगा? अरे ऐसा कर सकता है क्या तुम्हारा बाबू? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा बाबू तो सिर्फ तुम्हारा है, किसी और के बारे में सोचूंगा ही क्यों? अरे ये सब जो है ना, तुम्हें झूठ भगाते हैं, झूठ बोलते हैं तुमसे। तुम शुक्र करो कि मैंने अभी तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देखा है। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों से किसी और चुड़ैल के साथ घूमते हुए देख लिया ना, उस दिन तुम्हारी पतलून गीली कर दूंगी, समझे? मुझे ऐसी वैसी चुड़ैल समझने की कोशिश मत करना। जब मैं अगर अपनी पे आ गई ना तो धरती आसमान एक कर दूंगी, समझे? भूत तो चुड़ैल को छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि आज चुड़ैल का दिमाग खराब था। वो अपनी सहेली के पास चली जाती है। उधर दूसरी ओर जंगल में एक बुढ़े और एक बुढ़िया अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। वो बेटा और कोई नहीं, वही था जो चुड़ैल के साथ शराब पी रहा था। अजी जवान बेटा है, कहीं मिल नहीं रहा है, क्या करूं? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, वो जल्दी ही मिल जाएगा। पता नहीं आजकल वो कुछ दिन से मुझे उदास ही नजर आ रहा था, पर हम क्या करें, हमारे पास सिर्फ एक लौता बेटा है। हम उससे कुछ पूछते हैं तो गुस्सा दिखा देता है हमें। अरे अब ये सारी बातें करने से क्या ही फ़ायदा है, बस दुआ करो हमारा बेटा मिल जाए। और हाँ, उसे डांटना वाटना मत, जवान बेटा है, कहीं गलत कदम ना उठा ले। बुढ़ापे का सहारा है हमारा, ढूंढ लो उसे जल्दी से। अरे भाग्यवान, आज से पहले मैंने कभी उसे कुछ कहा है क्या? अरे मेरे भी जिगर का टुकड़ा है वो टुकड़ा, मैं भला उसे क्यों कहने लग गया? और दोस्तों, आप हमारे बुढ़ापे की शर्म करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब कर दें। उधर चुड़ैल अपनी सारी बातें बताई थी उसने अपनी सहेली को, जो जो उसके साथ हुआ, जैसे वो लड़का मिला, कैसे उस लड़की ने छोड़ा, सब कुछ बताया था उसे। अरे बहन, ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया। कभी कोई लड़का धोखा दे देता है तो कभी कोई लड़की। अरे नाच पीटे सच्चा प्यार करने वाले क्यों नहीं मिलते? अरे जया, तुझे क्या बताऊं बहन, मुझे तो उस पर इतना ही तरस आ रहा था, क्या बताऊं, कि सीने से लगा लूं। बेचारा कैसे उदास खड़ा था, और वो नाच पीटी कल मुँह ही उसे छोड़ के चली गई, पीछे मुड़ के भी ना देखा कमबख्त मारी ने। मन तो कर रहा था इसका गला काट दूं। अरे बहन, बस ऐसा ही है, जिसकी सुनो उसकी ही बस सुनते ही रह जाओ, और जिसकी ना सुनो उसकी अच्छी। ये कहानियाँ दूर से ही अच्छी लगे हैं। अरे नाच पीटे सब ही ऐसे मर रहे हैं। देख मुझे देख, मैं कितनी खुश हूँ, आज तक बॉयफ्रेंड ना बनाया मैंने। और दोस्तों, आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब ना करते। अरे आज तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड पे भी चिल्ला डाला। नाच पीटा जब देखो मजाक के मूड में रहता है, मुझे तो उस पर गुस्सा ही आता रहता है 24 घंटे। हाँ नहीं तो बदतमीज़, उसकी मोना चुड़ैल से भी चल रही है सेटिंग। मैंने तो सुना है किसी दिन देखियो उसकी हड्डी गुड्डियाँ सब तोड़ दूंगी मैं, मेरा मूड खिसका तो नाच पीटा। फिर सुषमा चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आज सुषमा चुड़ैल ने अपने बॉयफ्रेंड को भी डांटा था और अपनी सहेली से भी बहुत सारी बातें की थी, इसीलिए उसका मूड फ्रेश था। उधर दूसरी ओर वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी लड़के की, वो अपनी बहन से बात कर रही थी। आज मैं बहुत दुखी हूँ, तुझे पता है आज मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने उसे छोड़ दिया मम्मी पापा की वजह से, ताकि मम्मी पापा की बदनामी ना हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत बात है, किसी का दिल तोड़ दिया। उस बेचारे को कितना बुरा लग रहा होगा। आय हाय, मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने गलत किया, बहुत गलत किया उसके साथ। वो बेचारा कितना प्यार करता था आपसे।
अरे छुटकी, तुम समझ नहीं रही हो, मैं क्या कर सकती थी। तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा ने साफ साफ मना कर दिया था कि उससे मेरी शादी नहीं कराएंगे। तो पता मैं क्या करती फिर भी तो उसी का दिल टूटना था ना। कोई बात नहीं, थोड़े दिन रोएगा तो ठीक हो जाएगा। मुझे देख, मुझे तो ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा अब। दीदी तो आप उसके साथ भाग क्यों नहीं जाती? मम्मी पापा को मैं संभाल लूँगी। अरे कुछ दिन ही तो नाराज़ रहेंगे, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या? सच बताओ दीदी, आप भाग जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी पीछे से, और आप चिंता भी ना करना बिल्कुल भी। दोनों बहनें आपस में बातें कर ही रही थी, उधर उनके मम्मी पापा भी। सुनो, तुमने अपनी बेटी को समझा तो दिया ही है ना कि उसकी शादी मेरी मर्जी से होगी। कहीं ऐसा ना हो भाग भूग जाए। उसको बता देना कि उसका बाप कितना खतरनाक है। अगर उसने मेरी मर्जी से शादी नहीं की ना, तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, उसकी शक्ल तक नहीं देखूँगा। अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने उसे सब समझा दिया है। वो तुम्हारी ही मर्जी से शादी करेगी, उसने बोल दिया है। और आप ज़्यादा सोचें ना, आप तो बस शादी की तैयारियां शुरू करें। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें जल्दी से। अब मेरी बेटी की शादी आने वाली है, गिफ्ट तो बनता है। वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है और ज़ोर से बोलता है। कान खोल कर सुन लो बेटी, तुम आज के बाद तुम घर में ही रहोगी, समझी? तुम्हें पता है ना तुम्हारा रिश्ता हो चुका है। और हाँ, ज़्यादा हीरोपंती बनने की कोशिश ना करिए, क्योंकि तुम अब उस लड़के से नहीं मिल सकती। अब तुम्हारी शादी है और बाहर जाना भी बंद है। अजी हाँ, अब बाहर क्यों जाएगी? अब शादी में बचे ही कितने दिन हैं? 2-4 दिन की तो बात है, अपने सासरे चली जाएगी। अब आप ज़्यादा गुस्सा ना करें, समझे? अब बेटी भी मान गई है, खुशी खुशी तैयारियां करें। और आप लोग जो देख रहे हैं, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो।